नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो मोदी केयर के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं जो आपके इलाके में खुले हुए हैं, जहां लोगों ने घर में खोले हुए हैं, उसका रोल क्या है कस्टमर और मोदी केयर के बीच में, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और दूसरी बात हम करेंगे कि कस्टमर कहां कहां से मोदी केयर में परचेस कर सकता है, कहाँ जा सकता है परचेस करने के लिए, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात होगी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की। तो ज़्यादातर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर किस लिए खोलते हैं कि जो हमारी टीम है नियर बाई, जो हमारा नेटवर्क है नियर बाई, उनको नियर बाई सामान मिल जाए, उनको दूर ना जाना पड़े। तो लेकिन होता क्या दोस्तों, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो डीपी ओनर को आती हैं, जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे 8 साल हो गए मोदी केयर में, लेकिन मैंने अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर नहीं खोला था। अब मुझे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोलना पड़ा है। क्यों? क्योंकि मेरे नियर बाई वाला डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो था वो लोग पंजाब शिफ्ट कर गए और मुझे यहाँ पे सेंटर खोलना पड़ा। तो मैं पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ अपने जितने भी कस्टमर्स हैं, और मैं सभी डीपी ओनर को भी अपील करता हूँ कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर्स के पास में भेजना। तो डीपी ओनर दोस्तों एक कड़ी है, पॉजिटिव कड़ी जिसको मैं बोलूँगा, उसकी ये जिम्मेदारी भी बनती है मोदी केयर के कस्टमर के बीच में और मोदी केयर के बीच में। तो जैसे भी कोई नया ग्राहक आएगा नियर बाई का, कोई भी पर्सन आता है नया मोदी केयर में रजिस्ट्रेशन करता है, तो किसके पास आता है? डीपी ओनर के पास में आता है। तो डीपी ओनर को सबसे पहले तो प्लान करना आना चाहिए और उसको पॉजिटिव वे में पूरी की पूरी उसके साथ में उसको चर्चा करनी चाहिए कि इस तरीके का मोदी केयर का सिस्टम और ये आपको फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। अब मैं कस्टमर की बात बताता हूँ। जब हम अपने नेटवर्क में खास करके बिलिंग करते हैं तो आपको 25 तारीख को फ़ोन आता है, आपको 15 तारीख को फ़ोन आता है कि सर मेरी आप बिलिंग कर दीजिए और पेमेंट मैं आपको परसों दे दूँगा। और ये आम नॉर्मल चलता है, सभी डीपी वालों के साथ में चलता होगा। उससे दोस्तों होता क्या है कि यदि 1 लाख की सेल करने के ऊपर एक डीपी ओनर को 1 लाख रुपया सेल करता है और 4000 रुपया उसको बचता है, वो भी प्रोडक्ट का देखना है कि कोई प्रोडक्ट एक्सपायरी तो नहीं हो गया, जहाँ कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो उसका ख़राब हो चुका है, वो सारी चीज़ें लग, और उसके बाद में उसको ओनली 4000 रुपीज़ उसका कमीशन है। वो बात लग गया कि मोदी केयर उसके घर में डिलीवरी देके जाता है। और यदि मान लो कि 4 लोग जो हैं वो 4-4 हज़ार की 3-3 हज़ार की बिलिंग उससे उधार में करा लेते हैं, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो मोदी केयर तो दोस्तों ये बोलता है कि पहले पैसा डालिए वॉलेट में, तो फिर हम आपकी बिलिंग करेंगे, नहीं तो यूपीआई कीजिए। तो डीपी ओनर के पास में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होता है कि वो आपकी बिलिंग कर दे विदाउट मनी और आपको एक लॉयल्टी आपकी बचा सके, जहां आपको गिफ्ट 15 तारीख को दे सके। तो आप कस्टमर जो है उसको क्या करना चाहिए? कस्टमर बाहर जाता है, वो पिज़्ज़ा खाता है, वो गन्ने का रस पीता है, वो चाय पीता है होटल में बैठ के, वो कहीं भी जाता है तो मिठाई लेकर आता है, तो वो वहाँ पे कैश देता है नगद, नहीं तो वो बाई पेटीएम पेमेंट करता है और उसके बाद में घर में सामान लेकर आता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ मोदी केयर में एक बहुत सिस्टम चल चुका है एमएलएम में। मोदी केयर की बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं पहले भी 3-4 कंपनी कर चुका हूँ और 3 डीपी मैं रन कर चुका हूँ, इसलिए मैंने अभी तक डीपी नहीं खोला था। लेकिन अब कस्टमर को ये बात समझ लेनी चाहिए कि देखिए डीपी ओनर के पास में पैसा कहाँ से आएगा आपकी बिलिंग करने के लिए। तो इसलिए सभी डीपी ओनर से मेरी उम्मीद है, अपील है और उम्मीद भी है कि ये वीडियो आप कस्टमर्स को शेयर करेंगे। कस्टमर का फ़र्ज बनता है कि यदि उसको पूरी फैसिलिटीज़ लेनी है तो वो 15 तारीख से पहले बिलिंग कराए, नहीं है तो लॉयल्टी प्रोग्राम में रहना है तो 25 से पहले बिलिंग कराए। और जितनी जल्दी वो बिलिंग कराएगा उतनी जल्दी उसके बिलिंग में वो सामान डाल सकता है जो सामान उसको चाहिए। 25 तारीख को बिलिंग कराते वक्त आप ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे तो ये वाला सामान चाहिए था तो ये वाला बिलिंग में क्यों डाला, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे यदि वो सामान मोदी केयर के पास में अवेलेबल नहीं है कंप्यूटर में, तो वो आपकी बिलिंग में डीपी ओनर नहीं डाल सकता। तो इसलिए कोशिश कीजिए ये जो बिलिंग है आपकी डीपी ओनर के पास में, जब भी आपने बिलिंग भेजनी है पहले आप नोट भेजिए ऑनलाइन, उसके बाद में आप बिलिंग के बारे में बोलिए, बिलिंग करने के बारे में बताइए उसको। जो डीपी ओनर अपना नेटवर्क बचाने के लिए, जहाँ आपने टाइटल को अपग्रेड करने के लिए जब वो डीपी चलाते हैं, तो ज़्यादातर डीपी ओनर जो हैं वो लॉस में चले जाते हैं दोस्तों, बिजनेस के चक्कर में यदि वो डीपी चला रहे हैं तो। क्योंकि कस्टमर के पास में और 3 फैसिलिटीज़ है ना, उसको यूज़ करना चाहिए। उनको ऑनलाइन अपने घर में सामान मंगा लेना चाहिए। दूसरी बात है उसको लाइफस्टाइल सेंटर में चला जाना चाहिए। तीसरी है उनको कोई मोदी केयर का सुपर स्टोर है तो वहाँ से सामान ले लेना चाहिए। लेकिन डीपी ओनर आपको परचून में सामान देता है दोस्तों। वो आप 4 बार डीपी वाले के पास में आ रहे हो सामान लेने के लिए, लेकिन 5वीं बार आप बोलते हो कि मेरी 3000 की बिलिंग कर दे। लेकिन उसमें यदि आप उधार सामान मांग रहे हो और आप 7-7 दिन तक बिलिंग नहीं करा रहे हो, 10-10 दिन तक, तो डीपी ओनर कहाँ से उस डीपी को मेंटेन कर पाएगा? तो ज़्यादातर टीम्स में यदि डीपी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसमें सीनियर लीडर्स को एक बहुत बड़ा रोल अदा करना चाहिए डीपीस के लिए, कि उनको अपनी अपनी टीम में मैसेज जरूर देना चाहिए कि बिलिंग जो है, यदि आप सामान वहाँ से उठा रहे हो तो आप वहाँ पे पेमेंट करके ये, ताकि डीपी ओनर सेल्फ स्टॉक में जो आइटम आपको दिया है वो वहाँ रख सके दूसरे के लिए। 1 महीने के लिए आपने सामान ले लिया, 1 महीने तक आपने बिलिंग नहीं कराई, तो जो सामान आपने उठा लिया वो सामान दूसरे के लिए कहाँ अवेलेबल करा पाएगा डीपी ओनर? तो हमें डीपी ओनर के साथ में थोड़ा अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। और आगे मैं डीपी के ऊपर ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। मैं पहले भी जो उनके ऊपर बोलता रहा हूँ, प्लीज़ कोई भी कस्टमर जो है वो बिलिंग कराने के लिए अप्रोच मत करे कि मेरी आप बिलिंग कर दो और पेमेंट मैं बाद में दूँगा। आप लिस्ट भेज दीजिए और अपनी पेमेंट भेजिए, उसके बाद में आप बिलिंग कराइए। क्योंकि ये कस्टमर और मोदी केयर के बीच में बहुत बड़ी कड़ी है जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, जो आपके लिए हर टाइम अवेलेबल है आपकी बिलिंग करने के लिए और आपको छोटा मोटा सामान देने के लिए अवेलेबल है दोस्तों।
थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी और मैं सभी डीपी ओनर्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको अपने अपने लोगों के बीच में भेजिए जहाँ से भी आपकी बिलिंग हो रही है, ताकि हम एक सिस्टेमेटिकली जो बिलिंग है उसको कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू ऑल।